आपने कई दफे ऐसे सुना होगा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया या फिर उग्र प्रदर्शन करने पर हवाई फायरिंग की, लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। जब भी कोई प्रदर्शन उग्र हो जाए या फिर वॉयलेंस में बदल जाए तो पुलिस के सामने चुनौती होती है उससे निपटने की। लेकिन कैसे? जाहिर है उनके पास हैं कुछ अधिकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे पुलिस कैसे कर सकती है उपद्रवियों पर काबू, कब चला सकती है गोली, कब छोड़े जा सकते हैं आंसू गैस के गोले, कब गिरफ्तारी हो सकती है और कब धारा 144 लागू हो सकती है। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। हालिया आपने नूह हिंसा की खबरें खूब सुनी होंगी। बिहार के कटिहार में उग्र प्रदर्शन में पुलिस का एक्शन भी सुर्खियां बना। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है जानना कि पुलिस कब ले सकती है एक्शन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पुलिस कब गोली चला सकती है, उसके पहले वो क्या करती है। सबसे पहले भीड़ को गैर कानूनी गतिविधियों के लिए चेतावनी दी जाती है या फिर उन्हें घटना स्थल से हटने के लिए कहा जाता है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल करने की बात कही गई है कानून में। अगर भीड़ इसके बाद भी टिकी रहती है, नहीं जाती है, नहीं हटती है, तो हिंसा नियंत्रण वाहन वज्र के प्रयोग से पानी फेंककर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जाती है। अगर इससे भी काम नहीं बनता है, असर नहीं पड़ता है, तब पुलिस आती है लाठी चार्ज पर। अगर हमने अभी तक आपको जिन तरीकों के बारे में बताया उससे भी भीड़ नहीं हटती है, लोग काबू में नहीं आते हैं, आम जिंदगी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो पुलिस गोली चला सकती है। जी हां, सिर्फ तभी पुलिस को फायरिंग का अधिकार है। लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए भीड़ को हटाना, ना कि लोगों को जान से मारना। और यही वजह है कि पुलिस वालों को कमर से नीचे गोली मारने के निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें ये सलाह कई दफे दी गई है, जिस पर कई दफे सवाल भी उठते हैं। आईपीसी की धारा 100 और 103 में इस कार्रवाई का अधिकार पुलिस को मिला हुआ है। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग का कतई ये मतलब नहीं है कि लोगों को जान से मार दिया जाए, इसलिए कमर से नीचे गोली मारने की सलाह पुलिस को दी जाती है। अब हम जानते हैं कि धारा 144 कब लगता है और अगर इसके खिलाफ कोई जाता है तो क्या हो सकता है। सबसे पहले क्यों लगता है धारा 144? अगर स्थिति तनावपूर्ण होने लगती है, सबसे पहले धारा 144 लगाई जा सकती है। अगर किसी शहरी इलाके में ये स्थिति पैदा होती है तो पुलिस कमिश्नर को इसका आदेश देना होता है। अगर ये स्थिति किसी ग्रामीण इलाके में पैदा होती है तो जिला अधिकारी को इसका आदेश देना होता है। इसके साथ ही ये धारा 8 अलग अलग परिस्थितियों में लागू की जा सकती है और ये धारा जब लागू की जाती है, जिस जगह पर लागू की जाती है वहां पर 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, खड़ा होना, साथ होना गैर कानूनी होता है। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस गिरफ्तार कब कर सकती है। अगर धारा 144 लगाए जाने के बाद भी कई लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो इंडियन पीनल कोड की धारा 129, 130 और 131 का इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर किया जा सकता है। मतलब होता है हल्का बल प्रयोग, फायरिंग कतई नहीं। प्रदर्शनों के दौरान व्यवस्था बनाए रखना और दंगों को शांत करना हमेशा से सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में पुलिस के पास कुछ अधिकार हैं जो उग्र प्रदर्शनों से निपटने के लिए उसे दिए गए हैं। तो पुलिस किन हालातों में फायरिंग कर सकती है और कब गिरफ्तारी कर सकती है, कब हल्का बल प्रयोग कर सकती है, हमें लगता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये जानकारी, ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।